आप लोगों ने कल सुना था कि नारद जी किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शहरों को पार करके, फिर उपवनों को पार करके, वन आदि को पार करके, फिर घोर गहवर वन में, गहवर वन मतलब गहरे वन में प्रवेश किए। और जहाँ पे उल्लू थे, सियार थे, और क्या था, एक और सर्प इत्यादि भी थे। बहुत भयानक लग रहा था। और उसके बाद क्या हुआ आज हम सुन रहे हैं। क्या किया उनने वहां पहुंच के जंगल में, उसको हम सुनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय के 14वें और 17वें श्लोक को हम देखेंगे। 14वें और से लेकर 17वें श्लोक तक देखेंगे। परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् त्रुटपरीतो बुभुक्षितः त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। उपस्पृष्टो गतश्रमः। सुभद्रा बोल नहीं पाती है, भागवत के श्लोक नहीं बोल पाती हैं। दिख रहा है ना? गाने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है। परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् त्रुटपरीतो बुभुक्षितः त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। उपस्पृष्टो गतश्रमः। वो नकल कर रही कैसे लोग बोल रहे हैं, अभी बोल नहीं पा रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कान से शब्द स्पर्श कर रहा है। बोलिए, आप बोलिए। परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् परिश्रांतेन्द्रियात्माहम् त्रुटपरीतो बुभुक्षितः त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या आत्मानित्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। उपस्पृष्टो गतश्रमः। तो इसका अर्थ बड़ा आसान है समझने में। परिश्रांत मतलब परिश्रम सब सुना है आपने, तो परिश्रम का थक जाता है, तो परिश्रांत मतलब मैं थक गया। स्वाभाविक सी बात है कि वो बाइक पे नहीं जा रहे थे, पल्सर लेकर के हिमालय नहीं जा रहे थे। हमारे सनक सनातन प्रभु कई बार जाते हैं हिमालय, लेकिन पल्सर या बुलेट लेकर के। तो बुलेट और पल्सर लेकर के नहीं जा रहे थे, वो पैदल गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि थक गए होंगे। तो कह रहे हैं परिश्रांत, इंद्रिया और आत्मा। तो दो अर्थ लिए गए हैं। एक है इंद्रिया, इंद्रिय मतलब इंद्रिया, और आत्मा मतलब शरीर, और या फिर इंद्रिय का मतलब टोटल शरीर ले लीजिए, या मन। मेरा शरीर और मन, अहम का मतलब मेरा, मैं थक गया था। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम, मैं शरीर से और मन से थक गया था, या मैं इंद्रियों से और शरीर से थक गया था। दोनों बातें, अंतर नहीं है। और त्रुट परितो, त्रुट मतलब प्यास, और परित मतलब व्याप्त। मेरे शरीर में प्यास व्याप्त थी। आप कहोगे प्यास तो गले में व्याप्त रहती है, लेकिन आप देखेंगे जब प्यास लगती है तो पूरा शरीर में थकान लगती है। तो कह रहे हैं प्यासा होने, वो जो प्यास थी वो मेरे पूरे शरीर में व्याप्त थी। बुभुक्षितः मतलब भूखा था। इसलिए स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, नदी में उपस्थित हृदय। कभी कभी आप देखेंगे कि नदी कुछ सीधे चलती है और साथ में एक साइड में एक सरोवर सा बना देती है, वो कट जाता है किनारे से हृदय। यहाँ पे जैसे यमुना जी में कालिया हृदय बन गई थी, तो उसी तरह कह रहे हैं कि वहां पे पानी का बहाव कम होता है। वो कनेक्टेड होते हैं नदी से, लेकिन सरोवर टाइप का होता है, ठहराव होता है। तो कह रहे हैं कि उस नदी के हृदय में मैं स्नान किया, मतलब स्नात्वा, और पीत्वा वहां का पानी पिया। और इस प्रकार से अर्थ दो अलग प्रकार के हैं। उपस्पृष्ट, उस जल का स्पर्श करके, स्नान करके और पानी पी के, गतश्रम, मेरा श्रम, मेरा जो परिश्रम था, मेरी थकान थी, वो चलेगी। एक और अर्थ है कि उपस्पृष्ट का मतलब स्नान करके, पानी पी के, आचमन करके। उपस्पृष्ट का अर्थ ये भी होता है आचमन करते हैं तो उसके भी हमारी थकान चली गई। क्यों कोई आचमन से कैसे थकान चलेगी? मतलब कहने का अर्थ है स्नान किया, पानी पिया, शांत हो गए, अब आचमन करके बैठे, क्योंकि ध्यान करना है तो आचमन करके बैठे। तो इस प्रकार के दो तरह से अर्थ लिखे गए। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान होगा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। उस पर उपस्पृष्टा को प्रपाद यहाँ पे लिए हैं, स्पर्श किया।
अरे स्नान करने से, पानी पीने से मेरी थकान गई। हाँ, यही प्रश्न हो रहा है कि क्या अभी तक भोजन नहीं आया? यहां से तो यही प्रतीत हो रहा है कि भोजन नहीं किए। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे थके रहते हैं, भोजन ना भी हो, पानी पी लेने से भी थकान चली जाती है। अभी मैं डिवोटी किचन में अभी गया था दोपहर के समय, तो सुराही में प्रेम कृष्ण प्रभु पानी देते, बड़ा तृप्ति हुई थी। सुराही वाला पानी अब पिए उसको, बड़ा व्यक्ति तृप्त हो जाता है, थकान उसकी लगता है कि शांत हो गई। तो सबका अनुभव है यहाँ पे। हाँ अनुभव है, मतलब जब तक फ्रिज नहीं था तो फ्रिज ही पीते, फ्रिज का ही पानी पियेंगे तो फ्रिज का पानी और सुराही का पानी एक नहीं होता है, तो अलग ही उसकी हाँ तृप्ति व्यक्ति को होती है। तो एक बार इसका अवधि देख लीजिए अन्वय। अहम मतलब इस प्रकार विचरण करते हुए मैं, परिश्रांते इंद्रियात्मा, थकी हुई इंद्रियों और मन वाला हो गया था। तो यहाँ पे हम एक अर्थ लिए, अन्वय में एक ही अर्थ ले रहे हैं, बहुत सारे अर्थ ले लिए। इंद्रिय और आत्मा, आत्मा का मतलब देह होता है, आत्मा का मतलब मन होता है, आत्मा का मतलब बुद्धि होता है, और आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है। तो यहाँ पे एक अर्थ आप आत्मा का जो हम ले रहे हैं अन्वय का, वो है मन वाला। इंद्रियां थक गई थी, और आप देखते हैं कि मन भी थक जाता है। मन में थकान अनुभव किए हैं? मन की थकान अनुभव किए हैं? बहुत थके रहते तो मन भी कुछ कहता है, कुछ सोचने के लिए मत बोलो, कुछ दिमाग वाला काम मत करने के लिए बोलो। हुआ ऐसा अनुभव? भागवत क्लास में तो मन थक ही जाता है ना, इतना प्रोजी सोच नहीं सकते हम, इतना सूक्ष्म विचार, हम थक गए। अभी मैं आज ध्रुव महाराज की कथा सुन रहा था, महाराज जी की। कोई सुनंद नाम के भक्त है क्या, पता नहीं, सुनंदा। तो हाँ, तो वो जो सो रहे होंगे, तो महाराज बोले अरे इतनी जल्दी मत सो अभी 15 मिनट हुआ था क्लास का। उस अगर अभी इतनी जल्दी मत सो, थोड़ा तो सुन लो, उसके बाद सुना ऐसा लगता है कि भागवत क्लास में आकर के उनको बहुत थकान हो जाती है, लेकिन थकान एक्चुअली मिटाने के लिए आते हैं भागवत कथा में। खैर, मेरे मन में एक प्रार्थना आती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के, सभी के जीवन में आर्थिक तंगी ना हो और सब आराम से भगवान की भक्ति कर सकें। कभी कभी प्रार्थना आती है मन में कि क्या लोग परेशान हुए हैं, ये पैसा कमाओ, ये करो, वो करो, सबकी व्यवस्था सॉल्व हो जाए हमारी तरह, जैसे हमें कुछ करना नहीं पड़ता पैसे कमाने के लिए, यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, केवल बहुत मेहनत करके प्रसादम पंडाल तक जाना होता है और खाना होता है। काश भगवान सबकी ऐसी व्यवस्था कर दें, लेकिन नालायक लोग ऐसे हैं कि करने के बाद भी भजन नहीं करेंगे। ये भी तो दिक्कत है, ये भी तो दिक्कत है। बहुतों की व्यवस्था है पैसे की, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। जो भी है, थकी हुई इंद्रियों और मन वाला हो गया था। तो समझ रहे हैं, थक गए थे। त्रुट परितो अर्थात इसलिए प्यासा था, बुभुक्षिता तथा भूखा था। भूखा होकर नद्या हृदय, मैंने नदी के सरोवर में स्नान किया, पीतवा एवं उसका जल पिया, उस पर स्पृष्ट मतलब जल के स्पर्श से गतश्रम, मेरी थकान जाती रही। बहुत इजी था। फोटो आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो रखा गया है, किस प्रकार से बालक जो नारद थे, दासी पुत्र थे, पर उसको चार्जिंग में लगा दीजिए। तो वो पानी पी करके, और वहाँ पे कमल को भी दिखाया गया था, वहाँ पे बहुत सारे कमल के सरोवर भी थे। पानी पी करके, स्नान करके वह गतश्रमा हो गया, उनका परिश्रम चला गया। निकल लूंगा, ठीक है, ठीक है। तात्पर्य, परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। पहली लाइन प्रभुपाद की तात्पर्य कितनी सुंदर है, काफी इंटरेस्टिंग है। अतः परिव्राजक मतलब परिव्राजकाचार्य बनने से पहले व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए कि भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे। यहाँ किसी होटल में नहीं गए बिस्लेरी की पानी की बोतल लाने के लिए, पहला चीज मांगता 10 रुपए लाओ, आजकल क्या रेट है 20 रुपए, तो 20 रुपए बच्चा कहाँ से ला के देता। तो वहां पे जल से उसकी भूख शांत हो गई। इस चीज को आगे भी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि क्या जल नहीं मिलता है, क्या भगवान ने पेड़ नहीं दिए हैं जिसमें फल नहीं प्राप्त होता है, तो किसी धनी व्यक्ति के पास एक संत को हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है। क्या चिथड़े नहीं मिलते हैं कपड़े के शरीर ढकने के लिए, मतलब बहुत ही उच्च कोटि के संत तो किसी पे भी निर्भर नहीं करते। पेड़ की छाल नहीं है क्या हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते इस तरह के जीने के लिए, लेकिन ऐसी सुखदेव गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं। कुछ भक्त होते भी होंगे।
बहुत उच्च कोटि के संत वो अपना वो बर्तन भी रखते नहीं, हाथ में ही जितना कहते करपात्री हो जाते हैं। खैर हमारी तो इतना क्षमता है नहीं और प्रभुपाद हमको इसे करने के लिए बोले ही नहीं, लेकिन महाप्रभु भी यही बोले हैं कि आपको क्या करना है, भिक्षा मांगनी है, घर घर जा करके बोलो भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, यही बोले। फिर भी यहाँ पे बात है, अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु उससे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। इसकी व्याख्या आपने पहले भी सुनी थी, स गोदोहनम मात्रम गृहेषु गृहमेधिनाम तीर्थि कुर्वन्ति तदाश्रमम। ऐसे करके था श्लोक कि सुखदेव गोस्वामी केवल जब तक गाय दुही जाती है तब तक किसी गृहस्थ के घर पे रुकते, बाहर रुकते। और क्यों जाते थे? कुछ दूध तो मिलता उनको, लेकिन इसलिए जाते ताकि उनके घर को तीर्थ कर सके, तीर्थि कुर्वन्ति तदाश्रम करके शब्द। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त लोग अगर कहीं किसी घर में जा रहे हैं तो भिक्षा के लिए जा रहे हैं, अपितु कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो और भी सुविधा है, यहीं से बैठे बैठे घरों में पहुंच सकते, बहुत अच्छी सुविधा है। बार बार मेरे हृदय में बात आती है कि हमारे ऊपर बहुत साधु लोगों का कर्तव्य है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं समाज पूरी कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि शास्त्रों को उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का समय तो नहीं है, लेकिन सुनने का समय निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मैं कहूं कि इसको आप पढ़िए, बैठ करके टीका पढ़िए, तो बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा जो घर परिवार चलाने वाला व्यक्ति वो बैठ करके उसको रिसर्च करेगा, वो तो बहुत संदेह है इसमें। रूपा जी कीर्तन बंद कर दिए, उचित नहीं, क्लास चल रहा कीर्तन। और अगर कहीं क्लास में आए तो वो भी भारी होता है, क्लास में आना भी बहुत लोगों के लिए भारी होता है, तो कम से कम क्लास में आके पका पका को सुनने को मिल जाएगा तो भी व्यक्ति बहुत लाभान्वित हो जाएगा। बाल प्रबोधिनी, दूर देश गमन से जिसकी इंद्रियां और देह परिश्रांत अर्थात थक गई थी, ऐसा मैं था। नारद जी बोल रहे हैं, अतएव त्रुट अर्थात प्यास से, परितो अर्थात व्याप्त। ये समझ में आया? त्रुट परितो का अर्थ जो प्यास थी वो पूरे शरीर में व्याप्त हो गई थी, मन में व्याप्त हो गई थी। आप देखेंगे कभी निर्जला एकादशी कोई करता है, स्पेशली निर्जला पांडव वाले दिन, पांडव एकादशी वाले दिन, तो कुछ याद नहीं रहता है, केवल यही याद रहता है पानी पानी पानी, बेटा हरे पानी हरे पानी, पानी पानी हरे हरे, हरे जल 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 हरे हरे, कुछ याद नहीं रहता है ना। तो मन में भी प्यास व्याप्त हो जाती है, इसका अनुभव आप लोगों को भी है। एवं बुभुक्षुतः अर्थात क्षुधित होने के कारण मैंने नद्या हृदय अर्थात कुंड में स्नान करके उसका जल पीकर और उपस्पृष्ट अर्थात आचमन करके। तो यहाँ पे उपस्पृष्ट का अर्थ लिए हैं गिरधरलाल जी की आचमन करके। आचमन समझते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः इत्यादि करके अपना परिश्रम दूर किया। गतश्रम अर्थात अपनी थकान को मिटा दिया। अगला देखिए, अब उन्होंने थकान मिट गई है, अब क्या कर रहे थे? थकान मिटना जरूरी है, नहीं तो ध्यान लगाएंगे तो फिर समाधि तो होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। जो लोग सुबह जप करते हैं, आवश्यक है कि रात्रि में नींद पूरी हो, नींद नहीं पूरी होगी तो फिर हम जप में पूरी करेंगे। कई बार भक्त लोग ऐसा करते हैं, अच्छा आइडिया है, सो भी लेते हैं और जब भी पूरा हो जाएगा। तो यह भी एक दोष है, उसको थोड़ा बचना चाहिए। मतलब अब समझ रहे हैं लिंक ना, अब उनका चित्त प्रसन्न है तो अब बड़े आसानी से भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये। क्या हो गया भाई? कुछ आवाज नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिपलोपस्थ आश्रितः, पिप्पलोपस्थ आश्रितः, पिप्पलोपस्थ आश्रितः, पिप्पलोपस्थ आश्रितः, आत्मनात्मानम् आत्मस्थम्, आत्मनात्मानम् आत्मस्थम्, यथाश्रुतम् अचिन्तयम्, यथाश्रुतम् अचिन्तयम्। तस्मिन् मतलब वहां, तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, तस्मिन् मतलब वहां, और निर्मनुज, मनुज, मनुज मतलब मनु के द्वारा उत्पन्न अर्थात मानव। निर्मनुजा मतलब जहां कोई मानव नहीं था। अरण्य का अर्थ होता है वन,
तस्मिन निर्मनुजे रण्य का अर्थ क्या हुआ? उस वृक्ष में जहां, सॉरी, उस जंगल में जहां कोई इंसान नहीं था, एकांत स्थान था, उसमें पिपलो उपस्थ आश्रितः, पिपल मतलब अश्वत्थ वृक्ष, उपस्थ मतलब नीचे का भाग, उसके तले में, आश्रितः मतलब उसका आश्रय लेकर, मतलब उसके तल पे बैठ करके। यहाँ भी तो हमारा पीपल का पेड़ है ना, इधर पेड़ के पास, जब आप लोग जाइएगा तो याद करिएगा, हाँ पीपल के पेड़, यहीं बैठ के हम जब करेंगे, ध्यान लगाएंगे। वैसे हमारा सिक्योरिटी वही रह के ध्यान लगाता है। अब समझ में आ रहा है उसे नींद क्यों आती है, क्योंकि पीपल के नीचे तो ध्यान करने की परंपरा है, इसीलिए वो सो जाता है बेचारा। पीपलो उपस्थ आश्रित, उपस्थ मतलब नीचे, पीपल मतलब पीपल के पेड़ के नीचे वाले भाग पे, तले के पास बैठ करके वह क्या कर रहे थे? आत्मना, आत्मना मतलब तृतीय विभक्ति, बुद्धि के द्वारा, आत्मानम अर्थात परमात्मा को, आत्मस्थम, आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थित, यानी कि हृदय में स्थित, अचिंत्यम, चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कैसा? यथाश्रुतम, जैसा मैंने भक्तों से सुना था। इति मूर्त्यभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनोपमान। सुने थे वे? तो कह रहे थे इस मंत्र के द्वारा जो व्यक्ति मंत्र मूर्ति भगवान की पूजा करता है, नारद जी स्वयं बोले, जो अमूर्ति है, वह सम्यक रूप से भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। तो समझना होगा कि यथाश्रुतम का अर्थ है कि मनगढ़ंत तरीके से निराकार की धारणा नहीं कर रहे थे, उसी मूर्ति की धारणा कर रहे थे जो नारद जी पहले बोल चुके हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध इत्यादि, और मंत्र के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। ये बात अभी अब टीका में भी देखने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है? सेकंड लाइन, आत्मना मतलब मन से या बुद्धि के द्वारा, आत्माना मतलब परमात्मा को, आत्मस्थम यानी हृदय में स्थित चिंतन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। कैसे? यथाश्रुतम, जैसे उन्होंने भक्ति वेदांतों के द्वारा सुना था। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में फोकस करेंगे कि अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान पे ध्यान करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं है। ठीक है, उस पर हम कुछ कहेंगे, मुझे याद दिला देना, पानी का बम्बा अगर भूल जाऊं तो। अनुवाद, इसके उसके पश्चात मतलब स्नान आदि करने के पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, पीपल का पेड़ है, पत्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, फोटो में सब कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका उपस्थ यानी कि उसका तले पे बालक नारद बैठ करके भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। वैसे देखिए वेदांत सूत्र इस बात को कहता है, आसीन संभवात, जब व्यक्ति बैठता है, बैठने का अभ्यास कर लेता है, तब वह भगवान पे ध्यान कर पाता है, संभव हो पाता है। ऐसे तो हम जब कैसे भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन रिकमेंडेड है कि व्यक्ति कुछ अभ्यास करे कि बैठ के जब करे। लेकिन हाँ, अगर बैठ के नींद आ रही है तो वो अभ्यास बंद कर दे। ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग बैठने का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, और उनको पूछो कि भाई खड़े हो जाओ, नहीं नहीं प्रभु जी, बैठने से ध्यान अच्छा लगता है। अरे तो ध्यान अच्छा लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई ऐसे हैं, खूब झूल रहे हो ऐसे करके। उनको बोलो भाई खड़े होके जब की कर लीजिए, तो कहते हैं ना, ध्यान नहीं लगता ठीक से। तो ध्यान किसका लगा रहा है, तो बेचारा थोड़ा सा विवादास्पद बात है, सोना नहीं होता है ध्यान में। तो नारद जी यहाँ पे कहने क्या रहे कि मैं अब सो गया, क्या कहेंगे अगर संस्कृत के बोलेंगे, क्या बोले, अचिंत्यम की जगह संस्कृत में क्या बोलेंगे? सो गया को क्या बोलेंगे? मतलब संस्कृत तो याद नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे? मैं सो गया, असुप्तवत, पता नहीं, असुप्तवन जो भी कहेंगे, असुप्तम। ऐसा नहीं है कि मन से सॉरी बुद्धि के द्वारा परमात्मा को हृदय में स्थित करके मैं सो गया, असुप्तम, मैं सो गया ऐसा नहीं बोल रहे। अचिंत्यम बोला, चिंतन चल रहा है। ठीक है, अब अन्वय को देखिए, तस्मिन निर्मनुजे अरण्ये पिपलोपस्थ आश्रितः, उस वीरान वन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर एवं उसका आश्रय लेकर के, आश्रय मतलब की छाया में, आत्मना आत्मस्थम आत्मानम, बुद्धि के द्वारा अपने में ही स्थित परमात्मा को का यथाश्रुतम अचिंत्यम, जैसा मैंने मुक्त पुरुषों से सुन रखा था उस प्रकार ध्यान करने लगा।
बहुत इजी है। इससे पहले कि आगे जाए, वो बॉम्बे वाली कहानी सुना देते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था और वह कथा में नहीं आया होगा और कहीं किसी ध्यान के शिविर में चला गया। तो बाद में उनकी अजान अजान बोलते हैं क्या, जो भी अजान लगाई कि क्या चक्कर है, कहाँ गए थे, आज क्या हो गया, चल नहीं रहा है, क्या बात, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 16 पे चल रहा है कि 24 पे, ठीक है, इसको बंद कर दे, चल ही नहीं रहा तो उम्मीद ही मत करिए, छोड़िए, हाँ बंद कर दीजिए इसको, रहने दीजिए, चल नहीं रहा। वो आवाज और कर रहा था, अभी ये तो शांति से क्लास हो रही ना, जो भी है। तो ठीक है, तो हम बम्बई की कहानी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति ध्यान शिविर में गया था। तो उस ध्यान शिविर में अब क्या ध्यान करता, उसको संदेह है। तो महाराज जी पूछे, तुम क्या ध्यान कर रहे थे, बाकी लोग का तो पता नहीं, तुम क्या ध्यान कर रहे थे। तो बोले, महाराज जी मेरे खेत में हमारे वो ट्यूबवेल था, वो चला के आया था, तो मैं वही ध्यान कर रहा था कि ट्यूबवेल बंद करना है, बंद करना ऐसे करके। तो अच्छा बाकी लोग क्या कर रहे थे, कह रहे पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे थे, प्राय लोग तो खराटे मार रहे थे। तो ऐसे ध्यान शिविरों में जहां भगवान की कोई धारणा नहीं है, बस चुपचाप बैठिए और लोग थोड़े थके रहते हैं, हो सकता है एसी भी चला देते हो, नींद आते सो जाते इस प्रकार से। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना चाहिए। कई बार देखते हैं कथाकार बीच बीच में हरे कृष्ण मंत्र बुलवाते हैं, ताकि जो लोग समाधिस्थ हो गए वो भी थोड़ा बाहर आ जाए समाधि से, समझ रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, इस वन के मध्य में एक अश्वत्थ वृक्ष के मूल में बैठकर अपनी वृद्धि के द्वारा हृदय में स्थित आत्मस्थ, मतलब जो मेरे हृदय में, भगवान तो हृदय में है, लेकिन जब तक हमारी इंद्रियां विषयों से परावर्तित नहीं होती हैं, भोगों में लगी रहती हैं, तो उसे घूम के अंतर्मुखी नहीं होती हैं, भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा अपने मन को विषय भोग से निवृत्त करके, परावर्तित करके, उल्टा घुमा करके हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगे, जो प्रेम उत्पन्न हो जाने के कारण मेरे मन में अविच्छेद्य रूप से अवस्थित थे। भगवान मेरे हृदय में ऐसे ही विद्यमान थे क्योंकि मैं भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका था। याद आ रहा है आप लोगों को, नारद जी भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके थे, तो ऐसे मन में थे। अब और ध्यान कर रहे तो और धारणा बढ़ रही है। ऐसे परमात्मा का मैंने अपने उपदेशकर्ताओं के निकट जिस प्रकार श्रवण किया था, उसी मंत्र उपदिष्ट ध्यान के द्वारा के अनुसार ध्यान करने लगा। ये समझ में आया, जैसे मेरे शिक्षकों ने, भक्तों ने, भक्ति वेदांतों ने मुझे उपदेश दिया था कि बेटा मंत्र के द्वारा इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना, उस प्रकार से मैं ध्यान करने लगा। ऐसे तो भगवान मेरे हृदय में सहज रूप से थे क्योंकि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुका था। समझ रहे हैं? तो कहेंगे ध्यान कर चुका। देखिए, भगवान का प्रेम था और भगवान की स्मृति भी थी, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा। तो कहीं कहीं विक्षेप था थोड़ा सा। बाहर की दुनिया को फिर भी देख ही रहे ना कुछ, कि ये सरोवर है, वृक्ष है, इत्यादि इत्यादि। अब वह भी बंद करके, कि बाहर की दुनिया के सारे विचारों को बंद करके केवल भगवान में वह ध्यान लगा रहे हैं। अंतर कुछ देख रहे हैं दोनों में, ये चीज और इंटेंसिटी बढ़ रही है। बाल प्रबोधनी, उस अरण्य अर्थात वन में पिपल अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के उपस्थ को क्लियर करे, अर्थात मूल में, जड़ में आश्रित अर्थात बैठकर गुरु मुख से, यथाश्रित का मतलब है गुरु मुख से, जिस प्रकार सच्चिदानंद विग्रह वाले भगवान के विषय में मैंने श्रुतम अर्थात सुना था। अब और क्लियर कर रहे हैं कि कौन से भगवान को स्मरण कर रहे हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, वे निराकार का ध्यान नहीं कर रहे थे। उसी भगवान के रूप को आत्मस्थम अर्थात अपने हृदय कमल के स्थान को और क्लियर किया इन्होंने। आत्मस्थ का मतलब क्या हुआ, हृदय को, भक्तों के हृदय को प्राय कमल से तुलना की जाती है। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। भगवान कथा के द्वारा, नाम के द्वारा, कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, कथा के रूप में कान के द्वारा प्रवेश करते हैं और हृदय कमल में स्थित हो जाते हैं, वहां सारी गंदगी साफ कर देते हैं। जो वो कमल कैसा है, कृष्ण के संबंध के रूपी भाव जो कमल है, जो भगवान से भक्त का संबंध है, उसको कमल के रूप में वो उपमा दी जा रही है। तो वहां भगवान जाके बैठ जाते हैं और उसको और प्रस्फुटित कर देते हैं और क्या कर सकते हैं, खिला देते हैं। तो कई बार हृदय को कमल से
उपमा दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक अनाहत चक्र चक्र होता है, मैं भूल रहा हूँ नाम, अनाहत बोलते क्या होता है, कौन सा चक्र होता है यहाँ पे हृदय के पास में, उसको भी कमल के ही धारणा की जाती है कि कमल के रूप में। शरीर में 7 चक्र होते हैं, और यहाँ वाला चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, जहां तक मुझे आ रहा है अनाहत कहते हैं, भूल, अनाहत कहते हैं ना, अनाहत चक्र, उसको भी कमल ही बोला जाता है। तो अपने हृदय कमल के स्थान में आत्मानम अर्थात परमात्मा को, आत्मना अर्थात बुद्धि के द्वारा, अचिंत्यम अर्थात ध्यान किया, ये अर्थ है। चिंतन हल्का शब्द लग रहा है, ध्यान शब्द और स्ट्रांग हो जाता है। बड़ी गंभीरता से वह उस रूप का ध्यान कर रहे थे। वह स्थान ध्यान के योग्य था, इस आशय से कह रहे हैं निर्मनुज, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए वर्जित एकांत स्थान, ये अर्थ है। मैं तो काफी चीजें केवल पढ़ दे रहा हूं, बड़ी स्पष्ट है टीका। निर्मनुज का मतलब वहां पे कोई व्यक्ति हल्ला करने के लिए नहीं था। इस बात में मैं अपना अनुभव बोलना चाहता हूँ। कहीं पढ़ रहे होते हैं और यहाँ जो बच्चे जो मतलब आवाज कर भी निकाल नहीं सकता, इतनी जोर से चीखते हैं, तो मन में बस सारी साधु भावना निकल जाती। लगता है कि अब भाव बता दूं क्या निकलता है मन में भाव तो नहीं बता सकते मन में क्या निकलता है। तो बम लेके फोड़ दो सबको, इतना गुस्सा आता है, क्या 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 क्या। या फिर अभी आप देखिए, जब से हम लोग प्रसाद पा रहे होते हैं, उस दिन वो बंदर कितना परेशान कर रहा था ना, काय काय काय, उसको रोटी देते काय काय काय, तो व्यक्ति कह रहे भाई शांति से प्रसाद तुम भी खाओ हम भी खाएं, 2 रोटी तुमको खानी, 2 रोटी हमने खानी, कितना चिड़ लगता है, तो मन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, शांति से वह भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे वो पहले जंगल में जाते थे, वहां पे शांति का वातावरण रहता है। कभी आपको अनुभव हो शांति का या नहीं किया हो, तो आप कभी हमारे फार्म जाइए, एकदम आपको महसूस हो जाएगा कि शांति क्या होती है। हाँ, वो तो करते ही थे गड्ढा खोद के। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपको अनुभव करना है, आप कभी परिवार सहित जाइए, फार्म में दिखा के लाइए इनको, बड़ा आपको अजीब सा लगेगा। अगर हाँ आवाज आती तो कभी ट्रैक्टर चलता तो आवाज आएगी, अन्यथा रात्रि में, अन्यथा सभी देखिए, आप लोग भी तो गए होंगे, देखेंगे एकदम शांति। अच्छा वहां पर रह चुके हैं आप? अच्छा, वहीं से तपस्या कर गया है, ठीक। तो ये एक बड़ा स्पष्ट है, हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं चैं सुनने की। अभी भी आप देखिए, आपने थोड़ा अनुभव किया कि नहीं, मंगल आरती जा रहे थे जब बीच में लॉकडाउन हो गया था, एकदम शांत, एकदम शांत। या पीछे की तरफ हो जब, और जब भी बीच में भी क्या नाम से इधर जब कुंभ मेला था, इतना हल्ला करते थे, पै 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 ऐसे करके लगातार। अरे भाई बहुत दुखी कर दिया था, बहुत दुखी। अभी लगता है कि एकदम शांत हो गया। तो आदमी मन भगवान में लगा सकता है, शांति से भगवान का स्मरण कर सकता है। तो ये बोले थे निर्मनुजी, मतलब कोई मनुष्य। अच्छा एक और बात है, निर्मनुजी से समझ लेना चाहिए सारा हल्ला मनुष्य ही करते हैं ज्यादा, पशु उतना हल्ला नहीं करते जितना कि मनुष्य हल्ला करते हैं। तो इसलिए वहां पे कोई हल्ला नहीं था, भगवान का ध्यान कर सकते थे। तात्पर्य, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। एक क्लास मैंने दिया एक जगह लखनऊ में, और एक बुढ़े बाबा आए, हाँ भाई सही बात है, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान तो करना ही चाहिए। क्या किसका? वही परम पिता परमात्मा। कौन? वही परमेश्वर है। कौन? विष्णु विष्णु विष्णु। तो ऐसे करके लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। प्रायः प्रवचनों में आप देखिए, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का हम सब ध्यान करते हैं, उनकी कृपा सबके ऊपर रहे, वो सभी का पालन ठीक से करें। वो है कौन? वो तो नहीं बताते ना। ये आंखों से देखी बात है, दृष्ट विषय है। हम लोग कुंभ मेला में गए थे, बहुत बड़े सन्यासी होंगे, जो कुछ भी उनके कैंप में उनके जो जूनियर सन्यासी रहे होंगे, वो प्रवचन कर रहे हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, वो सच्चिदानंद हमको वैसे प्राप्त होगा। कौन सच्चिदानंद ये बताया नहीं। हमारा माता जी सुन रहे हैं, कौन सच्चिदानंद भाई, किसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि कितना बता ही नहीं रहा है, नाम क्या है, कौन है, बोलो, मालूम से गर्दन दबा दो, बता कौन सच्चिदानंद, कौन है वो। तो मर जाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि कृष्ण उसके मुख से नहीं निकलेगा। यही देखिए। और वह ऐसे व्यक्ति मंच पे खड़े होकर के हल्ला कर रहे हैं। एक भक्त अयोध्या से हमारे जुड़े, वो बता रहे थे कि अयोध्या में भी ब्राह्मण नहीं बताते कि भगवान राम है, कहते निराकार है। यार बोलेंगे राम है, लेकिन अंत तो सब निराकार है। तो फिर जब आप धारणा ही ऐसे कर रहे हैं, तो सनक के अनुसार ध्यान करेगा। जब आइडिया ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो अलग निरंजन रहेंगे, दिखेंगे नहीं कभी।
तो इसीलिए कह रहे हैं निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उससे प्रगति नहीं होती। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं? यथाश्रुतम शब्द पे, यथाश्रुतम मतलब जैसे मैंने गुरुओं से सुना था कि भगवान का स्वरूप क्या है, उसके अनुसार ध्यान किया। और इसी प्रकार से नारद जी अब आगे देखेंगे, ध्रुव महाराज को भी यही सिखाएंगे, बेटा देखो भगवान का ये रूप है, उनके हाथ ऐसे हैं, उनके आंखें ऐसी हैं, ऐसे ध्यान करना है भगवान का। मेक सेंस? कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो मंदिर में आप श्याम सुंदर का रूप देख रहे हो, यह भी किसी ने मनगढ़ंत तरीके से बना दिया ना, इसको शिल्प शास्त्र कहते हैं और उसमें वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, एग्जैक्टली ऐसे ही हाथ होने चाहिए, यही प्रोपोर्शन होना चाहिए, यही उनका चेहरा होना चाहिए, ऐसे करके वर्णन किया गया है। मनगढ़ंत तरीके से ठाकुर जी का नहीं करते हैं विग्रह की रचना। उसे प्रामाणिक गुरुओं के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। क्या 3 पॉइंट आपने सुने? एक है प्रामाणिक गुरु का पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम समझ ही रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं लेकिन इसके बीच में एक चश्मा है। वैसे मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है, अभी भी दिख रहा है कि कौन सो रहा है यहाँ पे। 0.25 ही पावर है, ऐसा मत सोचिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ कमजोरी है तो उससे और क्लियर हो जाता है। डज इट मेक सेंस? गलत तो नहीं बोल रहे, चश्मे का उपयोग ही होता ना। या टेलीस्कोप का उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं। कोई बहुत दूर की वस्तु है, इसमें बहुत सारे बीच में लेंस लगे रहते हैं, वो बहुत दूर की वस्तु और आपको बड़ा स्पष्ट दिखने लगती है। तो गुरु के द्वारा भगवान का स्वरूप और क्लियर होता है। गुरु स्वयं ही भगवान के स्वरूप नहीं बन जाते कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, पिछले युग में मैं ही आया था, ऐसी व्याख्या गुरु नहीं करते हैं। आपको ऐसा मत सोचिए कि नहीं करते हैं, प्रमाणिक गुरु नहीं करते, लेकिन आजकल के गुरु यही करते रहते हैं, मैं ही तो भगवान हूं। एक बार एक गुरु जी को शिष्य ने पूछा, ये बड़े हल्के फुल्के शिष्य नहीं है, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध शिष्य है, बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक। गुरु जी क्या आप भगवान है? तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? अब गुरु जी शिष्य के रियलाइजेशन पे आश्रित है। तो गुरु शिष्य कहते हैं गुरु जी मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म नजर आ रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारा साक्षात्कार तो गलत हो ही नहीं सकता है। और कहने का मतलब कि तुम आज तक समझ नहीं पाए कि मैं भगवान हूं, आज तुम सही समझ रहे हो। देखिए कैसे उल्लू, अब क्या बोलेंगे, और गंदी शब्द नहीं यूज कर सकता मैं, भागवत बोल रहा हूं, लेकिन जितना खराब शब्द आप यूज कर सकते हैं। धूर्त है ऐसे लोग, ये नहीं बता रहे कि कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। साक्षात साक्षात भागवत में लिखा, पर भगवत गीता में, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान आदि देवम अजम विभम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा स्वयं चैव प्रविश्य में। नारद जी कह रहे हैं, असित देवलवास कह रहे हैं, सब महान शिष्य कह रहे हैं आप भगवान हो, और आज स्वयं भी आप मुझसे कह रहे हैं। तो मैं सर्वमितम बनने यदवाम अवदशी के बाद जो भी आप कुछ बोल रहे हो मैं सब मानता हूं केशव। तो इस प्रकार की धारणा किसी मनुष्य के रूप के ऊपर करना ही बहुत बड़ा ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं गुरु पारदर्शी होना चाहिए, वो बताए भगवान का स्वरूप क्या है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। उसके बाद शास्त्र का भी प्रमाण है, जो गुरु जी बोल रहे हैं वो शास्त्र में है या नहीं। अभी उस दिन मैं बोल दिया था कि भाई जो एकादशी में अन्न खिला रहे हैं बच्चों को, वो गोमांस खिला रहे हैं, तो बोले शास्त्र क्या है? आदि लीला 15वां अध्याय 9वां श्लोक देख लीजिए, जहां महाप्रभु बोल रहे हैं और उसमें वहां प्रभुपाद तात्पर्य में कई सारे पुराणों का उदाहरण दे रहे हैं कि एकादशी में अन्न खाना बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी कुछ बोल रहे हैं तो अपने मन से बोले। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा भगवान का स्वरूप बताइए, वेणुम क्वड़ंतम अरवंद दलायताक्षाम, वेणु बजाते हैं, उनका जो रंग है वो है बादल के रंग जैसा है। तो व्यक्ति बोला अरे आप तो ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले न्यूज़पेपर से बोलूं? भगवान का वर्णन, रूप का वर्णन न्यूज़पेपर में आएगा जो वहां से बोलेंगे। तो लोग धोखा कहना चाहते हैं नहीं कि प्रमाणिक शास्त्र से बात हो, कहीं इधर उधर की बात करिए, हमने भगवान को देखा, ये समझिए इस बात को, बहुत धोखा करते हैं लोग। मैं भी जब जा रहा था लखनऊ एक बार, तो कुछ लोग बोले, मैंने पूछा ऐसे संप्रदाय के, भगवान कौन है? गुरुजी बताए हैं बताना मत किसी को। गुरुजी बोले हैं कि भगवान के बारे में किसी को मत बताना कौन होता है, जब वो दीक्षा वीक्षा ले ले तब बताना। अच्छा, कहते हमारे संग आप 15 दिन बोरी पहन के रहिए, भगवान दिखा देंगे। हमने कहा पहले ये तो बताओ कि भगवान है कौन, तुम तो कुछ भी दिखा दो कि यही भगवान है। जैसे हमारे सुना है, हमने IIT कानपुर है, उसके वहां पे ITI भी है, IIT ITI।
IITI से डिप्लोमा और IIT से आपको बीटेक प्राप्त होता है। तो कई बार गांव के लड़कों को IITI दिखा देते, कहते यही IIT है देखो IITI IIT दिखा देते हैं और धोखा कर देते हैं। तो बच्चे को पता नहीं तो वो उसको IIT मान लेगा। जिसको पता ही नहीं है कि भगवान क्या होते हैं, भगवान को देख के क्या अनुभव प्राप्त होता है, उसे कोई भी व्यक्ति धोखा देता है। ऐसा मत सोचिए खाली मैं कथा पूरी करने के लिए बोल रहा हूँ, वास्तविक ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। लोगों से मिला हूं जो कहते हैं भगवान निराकार। हमने कहा क्यों, कैसे मान लिया? गुरु जी बोले। हमने गुरु जी किस आधार पर बोले? हमें मतलब नहीं है, गुरु जी बोल दिए। अरे भाई हम प्रवचन कर रहे हैं तो हम उसको नाम नहीं रख रहे हैं, आप समझिए ना किसकी बात कर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग हो रही है प्रवचन की, इसलिए हम नाम नहीं बोल सकते। समझदार को इशारा काफी है, समझ गए आप? ठीक है। तो दो, पहला क्या चीज था? गुरु के माध्यम से, दूसरा है शास्त्र के माध्यम से, और भगवान के द्वारा भी जो हमको बुद्धि प्राप्त होती है। भक्ति करते तो भगवान भी हमको बुद्धि देते, उसके द्वारा व्यक्ति भगवान का चिंतन करे। तो सनक के अनुसार नहीं, यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। कौन सी चेतना? कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान में चित्त लगाने की क्षमता, ये उसमें होती है जो प्रेममय सेवा कर रहा है। बस ये बोल रहे हैं, कृपा से होता है। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था, यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए, मतलब प्रामाणिक रूप से भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। अब क्या हुआ ध्यान करने पे, वह तरह देखिए। तो इसलिए यह भी आप सीख लेंगे इससे कि जब भगवान का अनुभव होता है तो कैसा अनुभव व्यक्ति को होता है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में भगवान का दर्शन कराते और व्यक्ति फिर उसके बाद बीड़ी पिए। समझ रहे हैं? ये प्रभुपाद बहुत मजाक, कौन बोला नहीं? भगवान का अनुभव होने के बाद व्यक्ति बीड़ी नहीं पिएगा। मतलब कहने का अर्थ है बहर बीड़ी तो बहुत पहले छूट जाएगी बीड़ी पीने वालों को तो ना भगवान का दर्शन होता है, लेकिन जिसको भगवान की भक्ति का सुख मिला है, आनंद प्राप्त हुआ है, उसके हृदय में कोई दुर्गुण नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी भी कई बार शास्त्र में इस बात को बोलते हैं तात्पर्यों में कि कोई व्यक्ति कह रहा है मैं कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, कृष्ण के संग लीला में भाग ले रहा हूँ, और फिर वह अवैध स्त्री संग कर रहा होता है, तो ये क्या आपकी भक्ति बढ़ी हुई दिखी? भक्ति जो भक्ति कर रहा है उसके जीवन में तो परम विरक्ति होती है। तो इस प्रकार की भावना कैसे, ऐसा गलत कार्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो इसलिए ऐसा नहीं होता। भगवान का अनुभव होने पे क्या होता है जरा देखिए। ध्यायतश्चरणाम्भोजम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जित चेतसा भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदय आसीन शनैर्हरिः हृदय आसीन्मे शनिर्हरि ध्यायतश्चरणाम्भोजम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जित चेतसा भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदय आसीन में शनैर्हरिः हृदय आसीन्मे शनिर्हरि ध्यायतश्च चरणाम्भोजम्, जब मैं भगवान के चरण अम्बुज, चरण कमल का ध्यान कर रहा था। कैसे? भाव निर्जित चेतसा, उस चेतना से जो भाव के द्वारा नितराम जित, भाव इतना उत्पन्न हो रहा था कि वो चेतना का अर्थ है यहाँ पे सोचने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, इच्छा करने की क्षमता, वो सब उससे जीती गई थी। भगवान के अलावा और कोई चिंतन नहीं हो रहा था। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाव मतलब भगवान की भक्ति, भाव निर्जित मतलब भक्ति भावना से जीता गया चित्त, जहां पे अब कोई भोग का अनुसंधान का संभावना नहीं है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? भोग का अनुसंधान समझ रहे हैं? अनुसंधान मतलब रिसर्च, नेक्स्ट भोग कहाँ प्राप्त होगा, इस प्रकार की भावना से चित्त पूरी तरह रिक्त था। मैं जानबूझ करके हिंदी नहीं बोल रहा हूँ कठिन, अब ये शैली हो गई है इसलिए बोल रहा हूँ। उर्दू उपयोग करने का अच्छा नहीं करती है जहां तक हो सके। औत्कंठ्या, उत्कंठा के कारण, भगवान के दर्शन की उत्कंठा के कारण अश्रुकल अक्षस्य, अक्षस्य मतलब आंखों के, और अश्रुकल मतलब आंखों में आंसू भर गए थे।
हृद आसीन में शनैर हरि। तो हृद मतलब हृदय में, आसीन मतलब प्रकट हुए, और मैं मतलब मेरे हृदय में शनैर हरि, भगवान क्रमशः प्रकट हो गए। जैसे कैसे समझाऊं उसको, कभी कभी होता है कि अब टीवी की स्क्रीन में कोई जो दृश्य है वो ऐसे खुलता है धीरे धीरे, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ब्लैक होता है, फिर धीरे 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 करके दृश्य, पूरा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। कुछ नहीं ग्रहण, अब बस वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन इतना तो आप लोग टीवी देखे ही होंगे ऐसे तो। इतना तो देखे ही होंगे। एनिमेशन कह लीजिए, कुछ भी अब एनिमेशन से भगवान नहीं, एनिमेशन से प्रकट कहने मतलब धीरे धीरे शरह शब्द ऐसे करके प्रकट हो गए। हाँ सूर्य का सूर्य, हाँ हाँ, सूर्य भी इसी प्रकार से प्रकट होते हैं। हाँ, भक्त बोल रहे हैं मुकुंद प्रभु, हमारे वीडियो एक्सपर्ट कह रहे हैं फेड आउट इफेक्ट। हाँ ठीक है, जो भी, लेकिन फेड आउट इफेक्ट समझना तो और मुश्किल होगा। जो लोग वीडियो एडिटिंग नहीं जानते वो क्या समझेंगे, कैसे बोला जाए। जब टीवी बंद कीजिए, कुछ करके देखें, इसमें तुरंत आ जाएगा करी ऑन, आया ही नहीं कुछ। हाँ हाँ, अभी तो कुछ स्मार्ट टीवी कुछ दिख रहा है और आगे अरे तुरंत दिख जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, एक कुछ क्षण था, थोड़ा सा बस क्षण के बाद प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान प्रकट हुए। ओके, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। भाव निर्जित चेतसा, भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, मतलब मन में भगवत प्रेम ही भरा हुआ था, ये कहने का अर्थ। परिणत मतलब परिणाम स्वरूप। तो भगवान में, भगवान की भक्ति करने के कारण भगवान में प्रेम उत्पन्न हुआ था, और वो मन उनका ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था, भगवत प्रेम के द्वारा, भगवत प्रीति के द्वारा से युक्त था, ये अर्थ है। चेतसा एवं का अर्थ है एवं सारी मानसिक गतिविधियां यथा सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना से युक्त होकर, यानी कि सोचने की जो क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता है, और इच्छा करने की क्षमता ही ये आत्मा की चेतना शक्ति के द्वारा क्रियान्वित होती है। ये सब उसी के द्वारा होता है। तो वो सब कुछ भगवान में अर्पित थी, भगवान के बारे में सोच रहे थे, भगवान के दर्शन की इच्छा थी, भगवान के अनुभव करना चाहते थे। तो इसके द्वारा चरणाम्बोजम ध्यायतः, अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, और औत्कंठ या उत्सुकता के कारण, कौन सी उत्सुकता, भगवान के दर्शन करने की उत्सुकता के कारण, मेरी अक्षस्य आंखों में अश्रुकल आंसू निकल के आए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब व्यक्ति दुख में रोता है तो उसके आंसू गर्म होते हैं, और प्रेम आंसू जो है वो ठंडे होते हैं। हमारे पार्थ प्रभु बड़ा विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि उनके पदयात्रा में एक व्यक्ति था, वो जब कीर्तन होता कुछ होता तो बहुत रोता, जब करते हुए बहुत रोता। तो सोचते कि बड़ा उन्नत भक्त है, जब कर रहा है रो रहा है। बाद में मालूम चला कि वह अपने बेटी का या किसी का ध्यान करता था, उसको अपने घर परिवार की याद आती थी जब करता था, इसलिए रोता था। बाद में घर भी चला गया। तो वह जो रोना है, यह है नारद जी के रोने जैसा नहीं है। या महाप्रभु रो रहे हैं, शुद्ध भक्त जो रोते हैं, तो वह आंसू कैसे होते हैं, वो ठंडे होते हैं। और जब हम लोग दुखी होते हैं कि भाई हमारा कहीं बिजनेस डाउन हो गया या घर में कोई मर गया, इसलिए रोते हैं, तो आंसू जो है वो गर्म होते हैं। और कभी कभी मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। मगरमच्छ क्या, तो समझ रहे हैं, जो लोग झूठे भक्त होते हैं वह लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो रोएंगे गाएंगे, लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह भोग में ही प्रवृत्त रहते हैं। एक बार यहाँ पे कोई व्यक्ति था वृंदावन में, प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में थे, और ऐसे आकर कीर्तन चल रहा था, वो लौटने लग गया, मंदिर में लौटने लग गया। प्रभुपाद तो जानते कौन व्यक्ति प्रमाणिक है कि नहीं। तो शिष्य को बोले जाओ जाके लात मार के आओ उसको। और उसका तो बिल्कुल मतलब जो है हालत ही एकदम डर गया, करे भरे उसके तो ऐसे अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत हो रहे, कहते नहीं अपराध मैं ले लूंगा, तुम मारो उसको। उसने एक लात मारी, जो तुरंत तो गुस्सा हो गया, कंप्लेन करने, कैसे आपके शिष्य हैं, देख नहीं रहे कि मेरे को विकार थे, और उसने जो है मुझे लात मार दी। जिसको वाकई विकार है उसे बाहर की कुछ पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के धोखा देने वाले लोग भी होते हैं, उससे हमें
बहुत लोग प्रभावित होते हैं। हम देखे हैं, अब तो आंखों से देखे हैं। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति इसी प्रकार से आया करते थे और वो बड़े बड़े बाल लेके आते, कुछ आंखों में आंसू दिखा देते, तो बाद में फिर बहुत सारे लोग, उनके दिल्ली के जो लोग थे वो प्रभावित हो जाते, उनसे कुछ दीक्षा ले लेते, ऐसे कुछ ऐसे करके उनको पैसे की व्यवस्था कर देते। तो यह सब नहीं, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वाकई जो अश्रु हैं, वो प्रेमाश्रु जो हैं भगवान के, वो ठंडे होते हैं। और शुद्ध भक्त उसको बाहर प्रस्तुत भी नहीं करते हैं। बहुत अगर कभी होगा भी तो उसको रोक लेते हैं, समझ रहे हैं। हृदय एवं हृदय में हरि शनह आसीत, मेरे हृदय में भगवान श्री हरि क्रमशः प्रकट हुए। क्रमशः मतलब आ गए, ये तो बहुत टाइम लगा नहीं, लेकिन ऐसे प्रकट होते चले गए, बस ऐसे सूर्य उदित होता है उस प्रकार से। ठीक है, तो ये फोटो भी बहुत सुंदर रखा गया है। बालक हैं, इनको ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ था। आपको याद है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन हरि दर्शन रह गया था और हरेर माधुर अनुभव रह गया था। तो इसलिए आप बताया गया था इस अध्याय में पूर्ण होगा, तो यहाँ पे श्री हरि का दर्शन उनको भगवान अपने हृदय में हुआ। क्या सुंदर स्थिति होगी, है ना। और वस्तुतः भगवान इसी प्रकार से हमारे हृदय में विद्यमान है। अब जब भगवत प्रेम प्राप्त होगा तब इस प्रकार का हम दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, सारार्थ दर्शनी भाव निर्जित चेतसा, अर्थात प्रेम द्वारा वशीकृत मन से, हृदय में मन के ही द्वारा जब मैंने श्री हरि का ध्यान किया। इसका अर्थ समझ देना चाहिए। प्रेम द्वारा वशीकृत मन मतलब मन अब बिल्कुल चंचलता को प्राप्त नहीं है, भगवान के अलावा मन अब कहीं नहीं जा रहा है, ये बात वो बोल रहे हैं। किसी को जीत लिया है तो आपके अनुसार कार्य करेगा, अब समझ में आ रहा है। तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत है तो मन अब भोग में कभी नहीं जा रहा है, केवल भगवान में ही प्रवेश कर रहा है। शनैर अर्थात क्रमशः वे मेरे समक्ष आसीन अर्थात प्रकट हो गया। अब क्रमशः का एक और अर्थ ले रहे हैं, देखिए। अथवा शनैर अर्थ होगा कि प्रथमतः वे मेरे हृदय में आविर्भूत हुए, तत्पश्चात हृदय की वृत्तियों यथा नासिका, श्रोत्र और चक्षु में भी स्वांग सौरभ, नुपुर के स्वर और श्रीमुख के सौंदर्य को ग्रहण कराने के लिए प्रकट हुए। ये कुछ समझ में आया? बहुत कठिन हिंदी हुई। पहले हृदय में प्रकट हो गए, फिर अब नासिका से भगवान की गंध भगवान ने उनको दी। आपको याद होगा, अगर पता नहीं, कि 3 साधना बताई गई थी। जब ज्ञान को भक्ति से मिश्रित करके अनुशीलन किया जाता है तो ब्रह्म का अनुभव होता है। जब योग को भक्ति से मिश्रित करते हैं तो परमात्मा का अनुभव हो रहा है हृदय में। लेकिन भक्ति द्वारा, शुद्ध भक्ति द्वारा हृदय में भगवान का अनुभव होता है और सामने भी होता है। ध्रुव महाराज भी हृदय में भी अनुभव कर रहे थे और साक्षात भी अनुभव कर रहे थे। अगर ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत पहले की है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, उस पर व्याख्या हो रही थी, तब ये बात आई थी कि शुद्ध भक्ति के द्वारा हृदय में अंदर भी अनुभव करते हैं और बाहर भी करते हैं। तो ये समझ में आया आपको? हृदय की वृत्तियां मतलब सूंघना, सुनना, मतलब मन के द्वारा सब संचालित होता है, तो उसमें भी भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ। तो नासिका में क्या हुआ? स्व अंग सौरभ, अपने अंग, अपने अंगों की गंध नारद जी को दी। पागल कर देने वाली गंध है। कृष्ण की गंध अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो पागल हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप अंतलीला में पढ़ सकते हैं। कृष्ण की गंध प्राप्त हो रही है, कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, नहीं, कृष्ण की गंध प्राप्त हो रही, दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, पागल हुए जा रहे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, ऐसे करके। आपने यहाँ देखा है कभी? जैसे आप यहाँ से कभी सुबह मंगल आरती के लिए जाइए तो कभी कभी जो गार्डन में फूल उगे रहते हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और आप सोचते हो कि खुशबू कहाँ से आ रही है। क्या ऐसा कभी अनुभव हुआ है आप लोग को? है कि नहीं? तो अब कृष्ण की गंध कितनी मादक होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वहां पे महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण की गंध आ रही है लेकिन मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहा हूँ, पागल की तरह ऐसे करके ढूंढ रहे हैं। वैसे ये भी अद्भुत बात है कि वो स्वयं ही कृष्ण है लेकिन फिर भी ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समझ में आया? भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली, इसलिए शब्द है स्वांग सौरभ। सौरभ मतलब गंध, अपने शरीर के, दिव्य शरीर के, दिव्य वपु के गंध को उनकी नासिका को समर्थ बनाया उसे ग्रहण कर सके। अच्छा, एक प्रश्न ये आएगा कि भाई जंगल में भगवान है क्या, सिटी में नहीं है? नहीं, सब जगह है। हमारी नासिका उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। ठीक है,
हम ऐसे भक्तों को जानते हैं, एक भक्त को जानते हैं जिस प्रकार की गंध को प्राप्त किए हैं, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। भजन कर रहे थे, बहुत भजन में बढ़े हुए हैं, अगर इस प्रकार से हमको अनुभव हुआ कि दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। तो जो लोग भक्ति में आगे बढ़े रहते हैं उनको इस प्रकार की सुगंध का अनुभव भगवान का होता है। महाराज जी बता रहे थे, हम रोज भगवान को जो फूल अर्पित होते हैं उसको सूंघते हैं, सूंघते सूंघते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वाकई भगवान के जो दिव्य अंग से सुगंध निकलती है उसको भी ग्रहण करने में हमारी इंद्रियां समर्थ हो जाती है। ये अभ्यास करते करते नुपुर का स्वर, हमारे भगवान नुपुर भी पहनते हैं। नुपुर समझते हैं? नुपुर मतलब क्या होता है? पायल, छम 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 छम। इस संबंध में बड़ी सुंदर बात है, महाराज की याद आ रही है कि जब कृष्ण छोटे हैं तो उनके माता यशोदा उनके पाँव में पायल बांध देती है, तो चलते हैं तो आवाज होती है, और चलते हैं तो आवाज होती है, तो आवाज सुनने के लिए रुक जाते हैं, ये आवाज कहाँ से हो रही है। फिर चलते हैं, फिर आवाज होती है, फिर सुनते हैं ये कहाँ से आवाज आ रही है, फिर चलते हैं। तो उस पे हरीश्वरी जी की टीका है कि भगवान दिखा रहे हैं कि जो मेरे चरणों का आश्रय लिया है उसके कीर्तन को भी मैं सुनने के लिए बड़ा उत्कंठित रहता हूँ। बहुत अच्छा महात्मा जी बोले थे। तो खैर भगवान के नुपुर के स्वर को भी नारद जी ने सुना। क्या वो ध्वनि होगी इसको तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और श्री मुख के सौंदर्य को ग्रहण कराने के प्रकट हुए, मतलब भगवान के आंखों से भगवान को देख भी पा रहे थे। मैं किस प्रकार का हो गया था, भगवान को देखने के बाद व्यक्ति को क्या होता है, तो कह रहे हैं उत्कंठा के कारण मेरे चक्षु अश्रुपूरित थे। भाल प्रबोधिनी, आप लोग परेशान तो नहीं जाते हैं इनसे टीका लेके समझते हो? मतलब खाली मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, तो नए नए बच्चे हैं, अभी नर्सरी स्टूडेंट हैं, लेकिन बाकी लोग भी समझ रहे होंगे विभिन्न। देखिए एक ही शब्द के कितने अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना, और मन बड़ा प्रसन्न होता है उनको विचार करके, और सारे अर्थ सही भी हैं, केवल भाव मात्र नहीं है। भाव निर्जित चेतसा को देखिए व्याख्या क्या कर रहे हैं, अर्थात भक्ति भाव के द्वारा स्ववशीकृत, अब उनकी इंद्रियां उनकी बिल्कुल पूरी तरह बुद्धि के नियंत्रण में थी, एवं विषयों के चिंतन से परावर्तित चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। इसका अर्थ समझ में आया? परावर्तित मतलब विमुख हो गया है मन भोगों से। भाई हम अभी जब करते हैं तो ये परेशानी अनुभव करते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है भगवान में, और मन भोग में जाता है, ये खाना है, ये छूना है, दिखना है, यही भावना आती है, काफी यही आती है। आज भी एक माता जी प्रश्न करें, प्रभु जी भक्ति में शुरुआत में तो बड़ा मन लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। हमने कहा ऐसा नहीं कि मन गंदा हो रहा है, वो सभी के संग होता है। शुरुआत में मुझे याद है वो भरतपुर में क्या नाम, नेहा माता जी, रात के 12 बजे उठ के 108 माला कर रही मेरी लड़की में, बड़ी अच्छी बात है, मुझे पता, देखो कितनी चलता है आपका। फिर अभी नॉर्मल तरह से कर रही, 4 बजे उठ रही, माला कर रही। इतना आसान नहीं होता है रोज रात में 12 बजे उठ करके रोज 108 से 64 माला कर पाना है। एक भगत थे वो तुरंत 64 राउंड करना शुरू कर दिए। अब मोटरसाइकिल से जा रहे थे, नींद आ गई और गिर गए। और वो जब करना चाह रहे थे मैं मना भी नहीं करा, हमने कहा करके देख लो, तो अभी थोड़ा उंगली जल जाने पे समझ में आता है। इतना भजन आप तुरंत नहीं बढ़ाइए, सबका अधिकार नहीं होता कि तुरंत बढ़ाएं और फिर थंब से नीचे गिर जाए। जितना हम कर सकें उसको ग्रहण करना चाहिए, धीरे धीरे करके होता है। आप कहो कि मैं कल से बस एक ही रोटी खाऊंगा, केवल एक ही दिन खाएंगे, अगले दिन 6 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे, 2 घंटा सोऊंगा, अगले दिन 20 घंटा सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खैर हम खाली बात ये कर रहे थे कि चिंतन से परावर्तित चित्त हो गया था, मतलब विषय का चिंतन बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्या आप उस स्थिति की चिंतन कर सकते हैं क्या? एकदम भोग का कोई चिंतन मन में ना हो, तो ये तभी हो सकता है जब भगवान की भक्ति बहुत बढ़ी हुई हो। ठीक है, तो इसी को बता रहे हैं कि भाव निर्जित चित्त सा, मतलब चित्त अब कहीं जाने के लिए स्वतंत्र नहीं था, केवल भगवान में जा रहा था, भोग में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। ये समझ में आ गया इन बातों को? ऐसे चित्त से भगवान का ध्यान किया, और उस जिसकी आंखें भगवान के दर्शन की उत्कंठा के कारण आंसुओं से युक्त थी, ऐसे नारद जी के हृदय में श्री हरि शनैर धीरे धीरे आविर्भूत हो गए। ये भी समझ में शायद नहीं आया होगा, लेकिन आप देखिए कभी कभी मान लीजिए कोई माँ है और उसका लड़का बहुत दूर है, तो आने वाला होता है, तो आने की उत्कंठा से माँ की आंख में आंसू हो जाता है। या देखा है आपने कभी ऐसे? हाँ, ये पति बहुत दूर है, अगर आजकल पति दूर रहता तो खुश रहती हूँ ये भी रहता है। मैंने सुना एक स्टूडेंट है वो अमेरिका में रहता है, उसकी पत्नी यहाँ रहती खुश। हमारे गुरु भाई हैं, उनकी पत्नी अमेरिका में, वो यहाँ पे खुश। तो वहां तो साधारण अब सट नहीं बैठेगा, लेकिन ऐसा जमाना हुआ करता था जब लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उत्कंठा रहती, कब आएंगे, शायद आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो एक अंदाज दे रहा हूँ, भगवान के प्रति कितनी उत्कंठा भक्ति होती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते।
इसको उदाहरण चक्रवर्ती पाद देते हैं कि भक्त को भगवान का दर्शन होता है तो भक्त खूब खुश होकर नाचने लगता है, फिर भगवान उस रूप को तिरोहित करने लग जाते हैं तो फिर रोने लगता है, तो भगवान बोलते हैं अरे तुम इतना में ही रोने लगा, फिर भगवान वापस आ जाते हैं तो फिर हंसने लगता है। इस प्रकार से भगवत प्रेमी होते हैं, बस यही रोना धोना, इसी में पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है। तात्पर्य, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति की क्रम क्या होता है, और इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूंगा कि पिछले अध्याय में हमने इसकी व्याख्या करी है। महत सेवा, महत कृपा, क्या सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा इत्यादि, गुरु चरणाश्रय, आगे सब होता है। 14 लेवल है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। वैसे थोड़ा व्याख्या करूंगा। चाह का मतलब है चलें थोड़ा कथा में सुने, कथा क्या बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, इसे कहते हैं चाह या इच्छा। इच्छा है तभी तो आप लोग यहाँ पे कथा में आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों को श्रवण करने में रुचि, हाँ अच्छा लगता है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है, मतलब भक्तों की संगति में आके भगवान के बारे में सुनना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है, नाम जप करना है, मंगल आरती जाना है, प्रसाद खाना इत्यादि इत्यादि। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती है। कैसी आशंका, भगवान है कि नहीं, या भगवान मुझे प्राप्त होंगे कि नहीं, इस प्रकार की भावनाएं सब नष्ट होने लगती हैं। और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं, मतलब जो व्यक्तिगत हमारी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हैं उनका शमन होने लगता है। व्यक्ति अब भक्ति सहज रूप से कर पाता है। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्रद्धा, साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। अब निष्ठा आ गई है तो आदर्श श्रद्धा हो गई है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। अन्यथा पहले कोमल श्रद्धा थी, जरा किसी ने कुछ बोला तो फिर वह डिस्टर्ब हो जाता है। एक माता जी मुझे मैसेज करी, बाद में फोन भी किया कि मेरे चाचा कह रहे हैं तुमने अफीम खा रखी लग रहा है। तो नई भक्त हैं, अच्छे से बहुत सिंसियरली भक्ति कर रही हैं, तो चाचा जी थोड़ा सा भी आप कुछ पेड़ उगाई तो बकरियां घूमती ही रहती खाने के लिए उसको। तो हमने कहीं उनसे पूछो कि अफीम खाकर की कोई गीता पढ़ेगा, अफीम किसने खाई है तो इसमें संदेह है, चाचा जी खाए होंगे। अब कहीं देखें कोई अफीम खा के गीता उठाता है, किसी को पता रहता है कि अफीम खाने के बाद भगवान कौन है, तो लोग कुछ भी किसी को निरुत्साहित करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए भक्तों के संग में आकर जब आप बार बार सुनते हो तो समझ में आता नहीं मैं अफीम तो नहीं खा रहा हूं। मैं उससे खुद पूछा आप अफीम खा रही हो क्या, नहीं अफीम तो नहीं खा रही हूँ। तो अगर कोई बोल देगा कि आप अफीम खा रही हो तो मान जाओगी, लेकिन श्रद्धा कोमल है इसलिए व्यक्ति घबरा जाता है। इसके लिए बारंबार सुनना होता है। नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बकरियां घूम रही हैं आपकी भक्ति लता को खाने के लिए। जब नियमित रूप से सुनेंगे तब समझ में आएगा। इस पर संबंध एक वैष्णव ने बहुत सुंदर बात बोली, हरिराम प्रभु ने। मैंने कहा प्रभु जी ये वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा मतलब क्या, टेंजिबली क्या बोलेंगे इसको? ऐसा उत्तर दिया कि बस बहुत ही सुंदर उत्तर। उन्होंने कहा कि देखिए इसके बहुत उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर ये है, गुरु की कृपा ये है कि वह शिष्य को कन्विंस कर दे, विश्वस्त कर दे कि जब वह भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। क्या उत्तर दिया, मतलब माइंड ब्लोइंग उत्तर। और देखिए पूरे भागवत में बार बार यही बात आ रही है कि तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान की कथा कर रहे हो, ये सबसे अच्छा कार्य कर रहे हो, है कि नहीं? आज ये हयग्रीव प्रभु इतनी सुंदर बात बोले, भक्त लोग एक क्षण में इतनी सुंदर शिक्षा दे देते हैं। मैंने कहा प्रभु जी आप, मुझे याद है जब मायापुर में था प्रभु जी मिले थे, हयग्रीव प्रभु जानते हैं आप, तो एक श्लोक मुझे पकड़ लिए। वो कैसे लोग याद करो, क्या है वो, सोलंक शिष्ट भगवान वचांसी वे। और तब संस्कृत में इतनी रुचि नहीं थी मेरे को, मैं संकोचवश में कर तो लिया। हमने कहा कहाँ फंस गया मैं, याद दिला रहे हैं, याद करवा रहे, कौन फंस गया मैं। तो फिर मैं बोला कि आप उस दिन इच्छा की हो, कई बार बोले तो अब मेरी थोड़ी मति लग रही है, आप आशीर्वाद दीजिए कि और मति मेरी भगवान भागवत में लगे। तो उन्होंने बड़ा बहुत अच्छी बात बोली, ने कहा कि भागवत स्वयं ही आशीर्वाद देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा।
वे साक्षात भगवान है। आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो स्वयं भगवान हृदय में आ रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे, बैठने का प्रयास करेंगे तो स्वयं ही आशीर्वाद देती है। अब पता नहीं उनको लगा होगा सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगी बात कि हाँ, ये सत्य बात है, साक्षात भगवान है। ऐसा अर्थ नहीं कि हम वैष्णव का आशीर्वाद नहीं मांगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान में बड़े प्रसन्न होती हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देते। सारे आशीर्वाद श्रीमद् भागवत में है। जिसकी जो भी इच्छा है, चक्रवर्ती बात बोल चुके हैं, वह भागवत के विषयों में अवगाहन करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। हम खाली ये बात बोल रहे थे कि जब इस प्रकार से हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, और नहीं तो नहीं सुनता है तो उसकी जो श्रद्धा है वो डालमडोल रहती है और काफी संभावना है कि भक्ति को छोड़ भी दे। तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात बढ़ती है। मतलब अब रहा नहीं जाता, सुनना चाहिए, और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, इत्यादि इत्यादि। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है, मतलब आसक्ति, और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है। आसक्ति मतलब ये एक व्यसन बन जाता है, अब भक्ति करना हम छोड़ नहीं सकते, और भाव में भगवान का रूप इत्यादि की धारणा होने लगती है। जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है, प्रेम का अंकुर, मतलब कृष्ण प्रेम से पहले की जो अवस्था है वो भावावस्था है। उसको साध्य भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद भक्ति करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, भक्ति अपने आप होती है, जैसे हम सांस लेते हैं इस तरह से। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। बड़ी हिंदी कठिन होती जा रही है, समझने का प्रयास कीजिए। जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो भगवान से विरह का अनुभव होता है। महाराज बोल रहे थे भाई कि अभी कहाँ हमें कोई प्रेम है, हम तो आराम से खा रहे, पी रहे, सो रहे, उसके लिए कोई निरुत्साहित होने की बात नहीं है। जिस स्तर पे हम है उसी तरह से कार्य कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे भगवान का मतलब प्रेम बढ़ता है तो व्यक्ति को विरह अनुभव होता है कि मैं भगवान से दूर हूँ, भगवान के पास जाना है, ये भावना उसके मन में रहती है। भगवान कब प्राप्त होंगे? तो इससे 8 प्रकार की उर्मियां मतलब तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे आप देखो समुद्र में तरंगे आती है ना, उसी को उर्मी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे आती हैं, वो अष्ट सात्विक विकार है, और जब हमारे प्राणवायु से वो मिश्रित होते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के विकारों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। आंखों से आंसू आना, बेहोश हो जाना, रंग परिवर्तित हो जाना शरीर का, बहुत सारे स्वेद, कंपन इत्यादि होता है, ये सब उत्पन्न होता है। तो ये क्यों प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला था औत्कंठ्या अश्रुकला अक्षस्य, मेरी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। तो प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि आंखों से अश्रु क्यों गिर रहे थे, ये बोल रहे हैं। भक्तों के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही अवस्था प्राप्त कर ली थी, मतलब भगवत प्रेम की, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया था। ये सब क्या व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं? भाव निर्जित चेतसा, चित्त अब भोगों में बिल्कुल नहीं जा रहा था, और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान के रूप की अनुभूति वो कर रहे थे, और प्रेम की जो उर्मी, प्रेम का जो तरंग हृदय में उठ रही थी, इस कारण से उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इस विज्ञान को समझ रहे हैं? और कोई उनका वीडियो नहीं बना रहा था, अरे इनको प्रेम प्राप्त हो गया है, दिखाने के लिए रो नहीं रहे थे, सहज भाव से उनकी आंख से अश्रु गिर रहा था। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन करते करते जय राधा माधव गा रहे थे, करते करते एकदम से समाधिस्थ हो गए, और सब एकदम शांत, एकदम सट्ट हो गए बिल्कुल। ये मायापुर में हुआ था। काफी समय तक प्रभुपाद जी समाधि से बाहर नहीं आए, तो फिर भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई कीर्तन की, तब प्रभुपाद जी बाहर आए। फिर प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी हमें ऐसा जब इस प्रकार से समाधिस्थ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमें हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहे हाँ। फिर प्रभुपाद कहे मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता, मतलब प्रभुपाद जी शर्मा रहे थे कि ये जो भाव है भगवान के प्रति वह पब्लिक में प्रकट हो गया। भक्त लोग कभी उसको उसी प्रकार से प्रकट नहीं करेंगे जैसे कोई पतिव्रता स्त्री का अंग अगर खुल जाए पब्लिक में, तुरंत अपने कपड़े से रख लेगी, कभी वह उसको बाहर प्रदर्शित नहीं करेगी। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त कभी इस प्रकार से अपने भावों को बाहर नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भाव जो है वह इतना बढ़ जाता है कि वह उनके कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, आखिरी श्लोक आज का, ये शब्द बहुत अच्छा लगता होगा। आज क्या हो गया है, मतलब इतना गर्म, भगवान कुछ विशेष तपस्या करवा रहे हैं बस।
वो तो ठंडा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ? हाँ, सामने जो बैठे हैं उनके लिए तो है, लेकिन इधर नहीं कर रहा है। चलिए जो भी है, ये श्लोक बड़ा विशिष्ट है। प्रेमाति भर निर्भिन्ना प्रेमाते भर निर्भिन्ना पुलकांगोति निवृतः पुलकांगोति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम उभयम मुने। ना पश्यम उभयम मुने। हे मुने, हे मुने मतलब हे मुनि व्यासदेव, प्रेमाति भर, प्रेम के आधिक्य के कारण, बहुत अधिक भर जाने के कारण, अगर ऐसे कहा जाए, प्रेम से बहुत अधिक मेरा हृदय भर गया था। प्रेमाति भर मतलब प्रेम की अधिकता के कारण, निर्भिन्न, अभी बड़ा विशिष्ट, निर्भिन्न मतलब होता है, भिन्न मतलब अलग, और निर्भिन्न मतलब निरतिशय भिन्न, बिल्कुल विशिष्ट विशेष लग रहा था। पुलकांगो, पूरा शरीर पुलकित हो गया था, विशेष रूप से पुलकित हो गया था। अति निवृतः, बहुत अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही थी उनको। आनंद संप्लवे लीनो, आनंद के समुद्र में मैं लीन मतलब डूब गया था। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम, इस कारण से ना पश्यम, मैं देख नहीं पाया, किसको? उभयम, दोनों को, दोनों मतलब मैं अपने को भी नहीं देख पाया और भगवान को भी नहीं देख पाया एकदम। अब ये तो बड़ा समझने की स्थिति बड़ी अद्भुत है कि इतना वह विभोर हो गए कि स्वयं की भी सुधि नहीं रही। ये शब्द सुने आप, कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, इसकी सुध बुध भी नहीं रही, और भगवान है उसकी भी सुध बुध नहीं रही। तो ऐसा कैसे? क्योंकि आनंद संप्लवे लीनो, आनंद के समुद्र में डूब गए तो कुछ बाहर की सुध बुद्धि नहीं रही। जैसे यहाँ पे कभी व्यक्ति बहुत दुख के समुद्र में डूब जाता है, दुखी हो जाता है, तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है और बाहर की सुध भी खो बैठता है कि नहीं? रोता रहेगा, बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ अनुसंधान ही नहीं रहता। ये एक हम बिल्कुल व्यतिरेक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि आनंद के समुद्र में डूबने का क्या अर्थ है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा अनुभव है नहीं, जब होगा तब समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से रियलाइज्ड ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का। ठीक है, श्लोक तो आसान है, समझ में आ रहा होगा। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। अन्वय देखिए, हे मुने मतलब हे व्यासदेव, प्रेमाति भर, अत्यधिक प्रेम के कारण, निर्भन्ना, विशेष रूप से विभेदित, विभेदित मतलब भेद, अलग, विभेद मतलब बिल्कुल अलग करना, तो अलग विशेष लग रहा था उनका शरीर। पुलक अंग एवं प्रसन्नता के कारण पुलकित अंग वाले, पुलकित समझ रहे हैं, रोम रोम खड़े हो जाने को पुलक कहा जाता है, उस प्रकार से हो गए थे। अति निर्वृत, और पूर्ण रूप से अभिभूत होकर के एकदम प्रसन्न हो गए थे। अभिभूत मतलब बिल्कुल, क्या कहें, अभिभूत का मतलब क्या समझा सकते हैं? अभिभूत मुझे अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन आवेशित होकर के एकदम दब जाना, इसमें ऐसे कह लीजिए, मतलब पूरा ढक जाना। आनंद यानी आह्लाद के संप्लवे, समुद्र में लीन यानी मग्न होने के कारण। इसीलिए बोल रहा था, जो भगवान का दर्शन करता है उसकी ये अनुभूति है। वो कहे भगवान दिखा देंगे 15 दिन में, तो भाई कहो तुम नारद जी का रिकॉर्ड तोड़ोगे। और देख लो उनकी स्थिति क्या है। अब जो आपको भगवान दिखा रहे हैं उनको पूछो कौन से समुद्र में तुम डूब रहे हो, शायद वो चाय के समुद्र में डूब रहे होंगे, और निश्चित बात है गला सूखेगा और चाय पिएंगे, तो प्रत्यक्ष बात है आनंद के समुद्र में लीन नहीं होंगे। प्रभात भी खूब कटाक्ष करते हैं, ऐसे ही लोग सहजिया लोग होते हैं, खूब गलत गलत काम करेंगे, फिर थोड़ा गाएंगे रोएंगे, उसके बाद गला सूखेगा तो थोड़ा सा चाय, हम तो पानी पी रहे हैं लेकिन वो चाय पीते हैं, चाय भी नहीं एक्चुअली बीड़ी पीते हैं। अहम अर्थात मैं, उभयम अर्थात स्वयं एवं परमात्मा को नहीं देख पाया। ये नहीं देख पाने के कारण समझ पा रहे हैं, भागवत प्रेम आनंद का अनुभव इतना दिखता कि वो कुछ इंद्रियां बिल्कुल समर्थ नहीं थी कुछ करने में। तो ये फोटो भी दिखाया गया है, आनंद से वो अभिभूत हो रहे थे। सारा दर्शनिक, अत्यधिक प्रेम के कारण उनके सारे अंग निर्भिन्न अर्थात अति भिन्न अर्थात पुलक युक्त हो गए थे। अब इसका अर्थ मैं समझ रहा हूं, अति भिन्न मतलब
बड़ा विशिष्ट लग रहे थे ना। अब जैसे हमारे भी हाथ में, हाथों को देखेंगे तो उसमें कोई बाल खड़ा नहीं है, लेकिन अगर सारे अंगों के बाल खड़े होने लग जाएं तो बिल्कुल अलग लगेगा ना। जैसे बताते हैं महाप्रभु के शरीर जो है प्रेम के कारण शमली शमली वृक्ष, शमली वृक्ष कहते हैं, शमली वृक्ष के समान लगते थे, जिसके कांटे कांटे से होते हैं। शमली वृक्ष ही था, जैसा तो मैं समझ रहा हूँ शब्द यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो वह पुलक युक्त हो गए थे, विशेष लग रहे थे, अंग सारे सब पुलकित हो गए थे और लगातार पुलकित थे। आप देखिए कभी कभी कीर्तन बहुत सुंदर हो रहा होता है या कुछ कथा कहते हुए थोड़े समय के लिए अंग पुलकित हो जाए, तभी हम सोचते हैं हाँ अब तो मैं शुद्ध हो गया, प्योर डिवोटी हो गया। लेकिन यहाँ पे लगातार पुलकित ही थे उनके अंग। डर के मारे तो रोमांचित तो हम लोग कई बार हुए होंगे है कि नहीं। डर के मारे बहुत बार होता है, लेकिन आनंद के अनुभव से नहीं होता। यह इंगित करता है कि उस समय उनके सभी अंगों में प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए थे, सारे अंगों में। अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि उनका शरीर पुलक से इतना विदीर्ण हो रहा था कि वे प्रेम को धारण करने में, एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया, असमर्थ थे। यहाँ पे अ होना चाहिए था, समर्थ नहीं थे, ये होना चाहिए। इतना प्रेम हो रहा था, इतना भगवान के प्रति प्रेम था। देखिए अब आप लोग प्रेम की धारणा वो मत कीजिएगा जिस प्रकार से हम यहाँ बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, आई लव यू सो मच, या वो बोल हाँ आई ऑल्सो लव यू टू, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, मतलब किसी और से भी करते हैं। लड़के लोग इसी प्रकार से बोलेंगे, वो सोचेंगे मुझसे ही प्रेम करते हैं, आई लव यू टू मतलब तुमको भी प्रेम करता हूँ और किसी और को भी प्रेम करता हूँ, ऐसे ही धोखेबाजी होती है। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये तो काम है। प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे आई लव यू, कह रहे हैं बेसिकली कह रहे हैं आई वांट टू ईट यू, समझ रहे हैं, आपका भोग करना चाहता हूं मैं। तो खैर, तो इस प्रकार का प्रेम नहीं था। प्रेम को इतना भगवान से प्रेम जागृत हो रहा था हृदय में कि वह उसको धारण नहीं कर पा रहे थे, पुलकित हो रहा था हम इस प्रकार से। आप सुनेंगे महाप्रभु के शरीर के रोम कुपों से खून निकलने लगता था। हम लोग अब अगर आपसे मुझसे मुंह बनाया आपने, कहीं बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख नहीं है, वो आनंद है, उससे आप कल्पना नहीं कर सकते उस आनंद की। यहां तक कि जो उनके हड्डियों के जॉइंट्स थे वो अलग हो जाते थे, तो आप कहेंगे अरे फ्रैक्चर नहीं होता था, नहीं फ्रैक्चर नहीं होता था। और जो केवल स्किन थी वो केवल उनको होल्ड करके रखती थी। कभी अंग जो है अंदर घुस जाते थे कछुए की तरह। कहाँ लिखा है चैतन्य चरितामृत, पढ़िए जरा। तो यह सब हुआ करता था, ये सब भगवत प्रेम के लक्षण, महाभाव के लक्षण। आनंद संप्लवे लीन, अर्थात आनंद लाभ के कारण वे मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। ये भी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। क्या था वो, पिबत भागवतम रसम आलयम, जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक भागवत सुनो, ठीक है। और जब बेहोश हो जाएंगे तब फिर जब होश आए फिर सुनो और फिर बेहोश हो जाओ। तो तब तक अभी तो कोई बेहोश नहीं हो रहा, ना मैं और ना आप, तो अभी तो चलना ही चाहिए सत्र। उभयम अर्थात मैं स्वयं एवं भगवान को नहीं देख पाई, तो समझ गए आप लोग। बाल प्रबोधिनी, थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग लग रहे हैं। तदुपरांत प्रेमाति भर, अर्थात प्रेम के आधिक्य के कारण निर्भिन्न, अर्थात अभिव्यक्त। अब जो प्रेम के लक्षण थे वो बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। भिन्न का अर्थ समझते हैं आप, डिफरेंट, अलग। और निर्भिन्न मतलब बिल्कुल डिफरेंट होने के लिए कोई चीज अलग, मतलब उसमें कुछ विशेष लक्षण होना चाहिए कि नहीं, तभी तो अलग लिखेगा। तो निर्भिन्न मतलब ये नहीं कि भिन्न नहीं, निर्भिन्न का मतलब है निरतिशय भिन्न, बिल्कुल भिन्न दिख रहे थे वो अलग ही शरीर हो गया उनका, पूरा पुलकित अंग हो गया, इसे कहना चाहिए। देखिए जो भक्त भगवान का स्मरण करके मुस्कुराते भी हैं तो वह मुस्कुराहट ही अलग होती है। आप आगे पढ़ेंगे, करदम मुनि से शादी कराने के लिए मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेके आए, तो मनु महाराज से बात कर रहे करते करते उनको एकदम समाधिस्थ हो गए और भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराने लगे। तो उस मुस्कुराहट को देख के ही माता देवहूति मतलब आकर्षित हो गई। तो वो मुस्कुराहट और इस जगत की मुस्कुराहट, जब हम कुछ भोग को वस्तु देखते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर समझना होगा। तो अब कुछ समझ रहे, निर्भिन्न का अर्थ अलग ही लग रहे थे। उनके अंग अर्थात शरीर में पुलक अर्थात रोमांच हो रहा था, इसलिए अति निर्वृत्त अर्थात अति सुख का अनुभव करने वाले, आइए अभिभूत को और व्याख्या कर रहे, इतना सुख हो रहा था कि उसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। कभी आप लोग को एग्जैक्टली सुख का अनुभव हुआ है, आध्यात्मिक सुख का? कभी भी नहीं हुआ है।
कभी कीर्तन में होगा। एक बार मेरे को अनुभव हुआ है कि हम लोग कानपुर में जब 2008 में कुछ में किताब वितरण करके आया था, वो 20 एक किताब होंगे, 30 किताब गीता बांट के आया था। बहुत आनंद हुआ, मतलब आनंद मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कॉन्स्टेंटली आनंद चल रहा है। हाँ, आप ये भी देखेंगे रथ यात्रा में बड़ा अच्छा कीर्तन हो रहा हो तो एकदम एक, अगर आप 4-5 घंटे कीर्तन करेंगे लौट के आएंगे तो भी उसी आनंद की एक लहर में आप रहते हो। ये अनुभव है भक्तों का, ऐसा नहीं कह सकते कैसे अनुभव नहीं है। कभी जप हो कर रहे हो तो लगता है कि और जप करें और जप करें, भगवान कृपा करते हैं, बड़ा विशेष सुख होता है। कुछ ना बात करने का मन करता, लगता है बस करते रहें इसको। हल्का हल्का भगवान कभी कभी अनुभव देते हैं, उतना तो नहीं दे रहे हैं अभी। और जब आनंद के समुद्र में लीन हो जाएंगे तब क्या होगा, वाह। तो हमारा भविष्य उज्जवल है, हम ऐसे प्रकार से जप करते रहें तो फिर हमारा भी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। हे मुनि, ऐसा होने के कारण मैं उभयम अर्थात परमात्मा और स्वयं दोनों को न पश्चिन अर्थात देख नहीं पाए। अब मुनि पे क्या कह रहे हैं, मुनियों का ही ऐसा अनुभव कभी कभी होता है। मुनि मतलब जो मननशील है, भोग में प्रवृत्त नहीं, तो ऐसे अनुभव को भोगी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए मुनि बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो आपकी भी इस संबंध में सम्मति है, इसको सूचित करने के लिए संबोधन कर रहे हैं, हे मुनि। हे मुनि व्यासदेव, आप जान रहे हो कि भक्ति का सुख ऐसा तो मुनियों को ही प्राप्त होता है, भोग में प्रवृत्त व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। आप मानते ना ये बात? तो हाँ हाँ मानते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मुनि से संबोधित कर रहे हैं। तात्पर्य, सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर प्रपात यहाँ पे बोल रहे हैं। जो व्यक्ति, महाराज बता ही रहे थे संबंध में कि भगवान की भक्ति करने से भगवान स्वर्ग का सुख देते हैं। भौम सुख, स्वर्ग सुख और अपवर्ग सुख, 3 सुख समझ रहे हैं। मतलब भौम सुख मतलब जो जगत में खाने पीने के सुख होते हैं, स्वर्ग आदि का सुख जिसको भगवान भी कह रहे हैं स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल भोग प्राप्त होते हैं। और अपवर्ग का सुख, भगवान की भक्ति का सुख भगवान देते हैं। तो फिर महाराज समझाए कि वस्तुतः इस जगत का सुख और स्वर्ग का सुख सुख है नहीं, वो तो सुख का एक छलावा मात्र है, बहुत क्षणिक होता है। वास्तविक सुख आध्यात्मिक सुख जैसा कि हम देख रहे हैं जो बढ़ता ही जाता है, असीमित होता है। मेक सेंस? तो कह रहे इसकी तो कोई धारणा ही भौतिकतावादी व्यक्ति को नहीं है। इसको हिंट देने के लिए भगवान गीता में कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो कि आप नारद जी के हम देख रहे हैं। ऐसा सुख, सुखम आत्यंतिकम यत्तद, वैसा सुख जो आत्यंतिक है, जो कभी कम नहीं होता, बढ़ने वाला होता है। उसको ग्रहण कैसे करते हैं? बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसी इंद्रिय और बुद्धि से प्राप्त होता है जो शुद्ध हो चुकी हैं, स्पिरिचुअल हो चुकी हैं, जैसा कि नारद जी के केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसकी अनुभूति जो यहाँ पे खाने पीने में व्यक्ति लगा हुआ है, कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता, धारणा भी नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने एक बार अपने हृदय को हरे कृष्ण मंत्र जप करके शुद्ध कर लिया है, वह वास्तविक रूप से जीवन का आनंद अनुभव कर सकता है कहीं पे भी। ठीक है, एक बार मेहनत कर लीजिए, 1 टाइम पेमेंट। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, सुना है ना आपने? सस्ते भोग प्राप्त करके सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे, लेकिन रोते ही रहते हैं। उसको प्राप्त करके एक बार भगवान के लिए तपस्या करें, नाम जप करें, भक्ति करें और देखिए सुख को। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। कहने का अर्थ यह है कि भले ही यहाँ श्रीमद् भागवत में शब्दों की तरह व्याख्या की जा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। समझने का मतलब तो यही है कि उस भक्ति को करके उसकी अनुभूति प्राप्त करें, तब समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ जप में अच्छा लगता है, तो जो लोग जप करते हैं वो अनुभूत करेंगे, जो लोग नहीं करते उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। अच्छा लगने का क्या मतलब हुआ? खाने जैसा है, सोने जैसा है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। हाँ जी, ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि केवल अब ऐसा नहीं कि बस शुरुआत में मिला, मिल ही रहा है। कुछ समझ में आया? एक बार मिलना चालू हो गया तो सप्लाई बंद नहीं होती है। कभी सोचिए इसके बारे में। यहाँ कुछ सैलरी मिलती है, फिर खत्म हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि 30-31 तारीख तक व्यक्ति एकदम ऐसा लगता है सूखे रेगिस्तान में हो। गृहस्थी में ऐसा होता है ना प्राय। हमने तो घरों में देखा था, हमारे घर में हो रहा था, बेटा अभी हाथ बड़ा तंग है, अभी कुछ मत मांगो। फिर बारिश होती थी 1 तारीख, 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर सब लोग पत्ते लहलाने लगते थे। समझ रहे ना मेरी व्याख्या?
फिर थोड़ा फिर थोड़ा खर्चा किया, फिर उसके बाद सूख गए, फिर 30 तारीख को ऐसा होता है। लेकिन इस प्रकार से भक्ति का सुख नहीं है। कटाक्ष नहीं कर रहे हैं तो सत्य बात बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। अगर बिजनेसमैन है तो अलग बात है, लेकिन नौकरी करने वालों से प्रैक्टिकल ही होता है। 1 तारीख 2 तारीख तक थोड़ा सा पानी आ जाता है, लहलहा लेते हैं, उसका फिर सूख जाते हैं। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो तो उसको उतना प्रभाव नहीं होगा, उतना कुछ खर्चे नहीं होते उसके। तो झलक का मतलब क्या है, क्यों झलक दिखा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए मनन का यही तरीका, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, झलक दिखाने का प्रयोजन क्या है, जरा बताइए। झलक समझ रहे हैं? आपने कभी मूवी का ट्रेलर देखा है? मूवी का ट्रेलर देखे होंगे, अब सब पिक्चर देख के आए, बताने की जरूरत नहीं कि देखा है कि नहीं देखा। पिक्चर का ट्रेलर देखे हैं कि नहीं? ट्रेलर क्यों दिखाते हैं? झलक, ताकि आप पेमेंट करके पूरी पिक्चर देखो। अब समझ में आया? इसीलिए यहाँ झलक दिखाई जा रही है कि भाई देखो भजन करो तो नारद जी के द्वारा, जैसे नारद जी की पिक्चर चालू हो गई, आपकी भी पिक्चर चालू हो जाएगी भगवान की भक्ति। पिक्चर मतलब कृष्ण रहेंगे, लीला दर्शन होगा हृदय में। मेहनत कर लो, टिकट में खरीदने के लिए पैसे जुटा लो। ये झलक दी जा रही है। शरीर तथा अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। ये बहुत सुंदर बात है। नासिका भगवान की गंध को ग्रहण करना चाहती है, कान सुनना चाहता है शब्द को, जीभ भगवान के रस का सदन करना चाहती है, त्वचा से भगवान को छूना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। सारी इंद्रियां अपनी तरफ घसीटती हैं और मन तो किसी एक ही इंद्रिय की तरफ रहेगा, तो मन परेशान हो जाता है, इसलिए लोग बेहोश हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? बेहोश होने के कारण किस इंद्रिय के संग जाऊं, कहां जाऊं, और फिर बेहोश हो जाता है। ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा मन उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मैं क्या करूं। ये चीज आप ध्रुव महाराज के केस में भी देखेंगे। जब भगवान का दर्शन हुआ तो सारी इंद्रियां भगवान को सेवा करने के लिए जब उद्यत होने लगी, उत्सुक हो गई। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। पृथक मतलब अलग अलग रूप से, जो मैंने व्याख्या करी, आंख देखना चाहती, कान सुनना चाहती, इत्यादि इत्यादि। इसको एक भौतिक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई लड़का है और किसकी प्रेमिका बहुत सुंदर है, तो स्वाभाविक रूप से उसका रूप का दर्शन तो करना ही चाहता है, फिर चाहता है कुछ 2-4 गाली भी दे मुख से वो। महाराज बोलते हैं ना, एक जगह पे कुछ प्रेमिका कुछ गाली दे देती है तो प्रेमी बड़ा कृतार्थ हो जाता है। अब थ्योरी तो बोल ही सकते हैं। महाराज बोल रहे थे किसी प्रकार से अगर पत्नी भी डांट देती तो पति उसको एकदम वेद स्तुति की तरह मानता है, बहुत खुश हो गए। महाराज बता रहे थे कि एक बार मुझे बड़ा मजा आता है तो बात बोलने में। महाराज खूब बड़े चाव से बोलते हैं इसको। बोले कहीं जा रहे थे वो अमेरिका में, वो गाड़ी चला रहे थे कोई प्रभु जी क्या नाम था? जय सिंह, जय सजो को भी रहा हो, और महाराज आगे बैठे थे शायद ना, तो कुछ वो बोल रहे होंगे तो महाराज कुछ बोलेंगे, कुछ तो बात हो रही होगी, तो पत्नी को बात को पति समर्थन नहीं किया। हाँ, तो पत्नी बोली जय शट अप अपने पति को एकदम बोला शट अप। वो उसके बाद पूरी यात्रा में कुछ नहीं बोला। अरे बात कहाँ चली गई, हम खाली बात कर रहे थे कि पृथक रूप से उत्कंठित हो गए। हम बोल रहे थे इस प्रकार से होता है, लोग आंखों से देखना चाहते हैं, कान से कुछ उसके बात सुनना चाहते हैं। एक धारणा आप कर सकते हो, धारणा करने के लिए बोल रहा हूं। तो ऐसे ही भगवान के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो अपराध होगा, लेकिन एक धारणा करने के लिए भगवान को देख करके, भगवान को देख मतलब अनुभव करके, और वो अनुभव का मूल कारण है हृदय में प्रेम। जब हृदय में प्रेम होता है तब भगवान की इस प्रकार से उत्कंठा होती है सेवा करने की। एग्जाम्पल दे रहे थे महाराज जी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, कहीं पे बर्तन धुलने थे भगवान के, तो महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उसको उतने प्रेम से धुल रहे थे कि क्या कहा जाए। छोटा सा सेवा, नारद जी की उक्ति है बृहद भागवतामृत में, जब किसी व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान की कोई भी सेवा करता है उसको असीमित सुख मिलता है। ये बात है। तो ये चीज आप यहाँ पे अनुभव कर रहे हो कि हर इंद्रिय सेवा करने के लिए उत्कट है, क्योंकि हर इंद्रिय सेवा के द्वारा उस भगवत सुख का अनुभव कर पा रही है। समझ गए? अलग अलग रूप से करना चाहते हैं।
ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। तो प्रभुपाद जी ने व्याख्या कर दी ना कि वो क्यों देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब उनका मन पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहा करना क्या है। आंखें देखना चाहती, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहती है। और ये ध्यान देना कि हर इंद्रिय के संग मन का संपर्क होगा तभी इंद्रिय कार्य करती है, और सारी इंद्रियां अलग अलग जगह जाएंगी तो मन भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए वो एकदम प्राय से बेहोश जैसे हो गए, मूर्छित हो गए। अब ऐसा होने के बाद क्या हुआ उसको हम कल सुनेंगे। भगवान ने ये सुंदर रूप का दर्शन कराया और उसके बाद क्या किया उसके लिए आप कल भी आइए, तो उसको हम सुनेंगे। कुछ देख लेते हैं, प्रश्न किसी भक्त का है क्या? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पुराने समय में जैसा टीवी ऑन करने पर होता था वैसे, हाँ पुराने समय का टीवी ऐसे होता था, डिंग 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 डिंग, तो भगवान के जो है दर्शन होता था। एलईडी टीवी पे नहीं होता है, ठीक है। तो पुराना टीवी ले आई तब भागवत समझ में आएगी, है ना? ओके, और कुछ नहीं है। नारद जी भगवान को प्राप्त किया तो ये एक जन्म की सिद्धि थी या अनेक जन्मों की? ये सब के साथ क्यों नहीं होती है? अच्छा प्रश्न है। अब हम पूर्व जन्म का तो कुछ ज्यादा नहीं जानते, इतना जानते कि पूर्व जन्म में वो एक गंधर्व थे। वो आगे भागवत में आएगा। गंधर्व थे, अब वो सिद्ध पुरुष थे हम नहीं कह सकते, गंधर्व थे। और उसके बाद वो शाप प्राप्त करके दासी पुत्र बन गए। तो ये दिख रहा है कि एक ही जन्म में। और प्रभुपाद के तात्पर्य में हम सुने थे कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति एक जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। खटवांग महाराज तो कुछ क्षणों में भगवान को प्राप्त कर ली थे ना, एक मुहूर्त उनको मालूम पता था, एक मुहूर्त मान दिया गया था, एक क्षण कह लीजिए, एक मुहूर्त कह लीजिए, जो भी है। और ये सबके साथ क्यों नहीं होता है? बहुत सारे कारण है। एक है कि हो सकता हो व्यक्ति अपराध कर रहा हो, इसकी वजह से नहीं होता है। काफी संभावना तो अपराध की ही होती है। अगर वो भक्ति ठीक से कर रहा है तो विश्वास आदि तो अपने आप हो जाएगा। अपराध करने के कारण थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है, तो फिर भी व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसी से अपराध नष्ट होते हैं धीरे धीरे करके। प्रगति करना, अजामिल में एक भी जन्म में चला गया, कितने सारे उदाहरण है। सबके संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। ये फिर से रिपीट करूंगा, सबके संग नहीं होता है लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। किसी को भी भगवान का दर्शन कल भी हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि भगवान का दर्शन आप नहीं करवा, भगवान को रोक नहीं सकते हैं दर्शन कराने से, ठीक? ओके, एक मिनट। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, माइक पे कुछ। भक्ति करने में चाचा ही क्यों विलम्ब करते हैं? वही हमेशा हम लोग रोक करते चाचा हैं। जैसे भक्ति करने वो करते थे माता जी नहीं, चाचा ही करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसा नहीं है। अब सारे चाचाओं को कटघरे में नहीं ला सकते आप। अब हमारे ये असीम कृष्ण प्रभु हैं, अच्छे चाचा हैं, वो अपनी अपनी भतीजी को जपा कराते हैं, तो सारे चाचा खराब नहीं होते हैं। लेकिन आप, हाँ तो आपका प्रोडक्ट गड़बड़ हो सकता है, मतलब या जो, हाँ तो ठीक है। चाचा मदद नहीं कर रहे हैं तो चाचा जी की मदद लेंगे। अरे कोई भी हो, भगवान की भक्ति नहीं रोकनी चाहिए। अरे लड़कों को तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। माता जी लड़कियों को तो चलो कुछ सुनना पड़ता है, आप भी सुनते नहीं अच्छे को, कितना बोल रहे हैं, नहीं सुनते हैं। आपके घर में तो भक्ति करते हैं, लेकिन चलो हो सकता है कि थोड़ा उनको सुनना पड़े ऐसे। लड़कों को तो कुछ सुनना चाहिए। लड़के तो चरस पीते हैं, सुनते नहीं। मैं कई बार लड़कों को डांटता हूँ, भाई आज के लोग चरस पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, वो तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो हरे कृष्णा करने के लिए सुन रहे हो, माता की मम्मी ने कह दिया तो हम जप नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि देखो भैया, मरोगे तो ना मम्मी काम आएंगी ना पिताजी काम आएंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ना पत्नी काम आएगी ना पति काम आएगा। तुरंत बोल देंगे चलो अब ले जाओ उसको, ठीक है, थोड़ा रो देंगे और क्या उस। तो ना वो हम रोना सुनेंगे ना कुछ सुनेंगे, इसलिए भजन कर लेना चाहिए। उस टाइम हमारे पास और कोई स्कोप नहीं रहेगा। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर।